जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। स्टैंडर्ड डिडक्शन का नाम जब भी आता है तो एक राहत की सांस आती है। जो कोई भी व्यक्ति जो सैलरीड पर्सन है, जिसको सैलरी आती है, और यहाँ तक कि अगर आप एक पेंशनर हैं, आपको पेंशन की इनकम आती है, तब भी आपके लिए यहाँ पे कुछ राहत मिलती है स्टैंडर्ड डिडक्शन पे। सेक्शन 16 बोलता है ऐसा कोई भी व्यक्ति जो सैलरी या पेंशन कमा रहा है उसे स्टैंडर्ड डिडक्शन की छूट हम दे देंगे। तो ये स्टैंडर्ड डिडक्शन क्या है, कब आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगी, कितनी मिलेगी, ओल्ड में कितनी मिलेगी, न्यू में कितनी मिलेगी, बहुत सारे डाउट है दोस्तों आपके इस वीडियो में क्लियर होने वाले हैं। तो मेक श्योर करें इस वीडियो के लास्ट तक बने रहें। टेलीग्राम और व्हाट्सएप के ऊपर हमने चैनल बना दिए हैं जहां पर आपको रेगुलर अपडेट और भी मिलती रहेगी इन्फॉर्मेशन, उनको भी फॉलो करना ना भूलें, जिनके लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं। ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो दोस्तों प्लीज लाइक करके और हमें सब्सक्राइब करके हमारा हौसला जरूर बढ़ा दें। तो स्टैंडर्ड डिडक्शन और इनकम टैक्स के सारे रूल जान लेते हैं। सबसे पहले स्टैंडर्ड डिडक्शन, इफ यू आर गेटिंग, अगर आपको सैलरी आ रही है और पेंशन आ रही है तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको प्रोवाइड करता है स्टैंडर्ड डिडक्शन, और ये एवरी पर्सन को करेगा, उसकी चाहे इनकम कितनी भी हो रही हो, चाहे वो किसी भी तरह का कर्मचारी हो। ये इनकम टैक्स का सेक्शन 16(1)(a) के अंदर आपको ये डिडक्शन मिलती है। कितने रुपए की डिडक्शन मिलती है दोस्तों, यहाँ पे फ्लैट डिडक्शन है, यहाँ पे किसी के साथ में कोई भेदभाव नहीं किया गया है। स्टैंडर्ड डिडक्शन 75,000 रुपए की मिलेगी अगर आप न्यू टैक्स रिजाइम में जाना चाहते हैं। और ये जो साल है दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं 1/4/2024 से लेकर के 31/3/2025, ये वाला जो साल है इसको फाइनेंशियल ईयर बोलेंगे 24-25, और इसका असेसमेंट ईयर होगा वो होगा 25-26। अगर इस साल के लिए आपने सैलरी या पेंशन की इनकम कमाई है तो 75,000 रुपए की स्टैंडर्ड डिडक्शन आपको मिल जाएगी अगर आप न्यू टैक्स रिजाइम में जाते हैं। और वहीं पर अगर आप ओल्ड टैक्स रिजाइम में जाना चाहते हैं तो 75 की जगह आपको सिर्फ 50,000 रुपए की ही स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलने वाली है। मतलब यहाँ पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का सीधा सा ये तरीका है, उनका ये जोर देने का तरीका है कि आप न्यू टैक्स रिजाइम में जाओगे तो आपको 25,000 रुपए की ज्यादा छूट मिलेगी और ओल्ड में जाओगे तो आपको सिर्फ 50 की ही मिलने वाली है। अब मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूंगा दोस्तों, अगर आपकी 10 लाख रुपए की सैलरी आ रही है, हो सकता है पेंशन आ रही हो, और आप न्यू टैक्स रिजाइम में जाते हैं, तो बाकी डिडक्शन और एग्जम्पशंस की बात मैं नहीं कर रहा हूं, तो आपकी सैलरी इनकम 9,25,000 रुपए रह जाएगी। और वहीं पर अगर आप ओल्ड टैक्स रिजाइम में जाते हैं तो 10 लाख में से 50,000 की छूट मिलने के बाद 9,50,000 रुपए के ऊपर ही आपको टैक्स देना पड़ेगा। हो सकता है और भी ज्यादा डिडक्शन, एग्जम्पशंस, HRA, ATC वगैरह की छूट आपने लेनी हो, लेकिन मैं आपको एग्जांपल देना चाह रहा हूं, इसके अंदर न्यू में 75,000 रुपए घट जाएंगे और ओल्ड में आपके 50,000 रुपए घट जाने वाले हैं। एक और एग्जांपल दोस्तों, अगर आपकी सैलरी है 70,000 रुपए, 70,000 रुपए सैलरी किसी व्यक्ति की आ रही है, हो सकता है ऐसी बात नहीं है, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनकी सैलरी थोड़ी कम होती है। अगर आपकी 70,000 रुपए सैलरी है तो आपके न्यू टैक्स रिजाइम में आपको पता होगा 75,000 रुपए की छूट आपको मिलेगी, तो 70 में से 75 तो माइनस में तो आपकी सैलरी हो नहीं सकती, तो आपकी सैलरी हो जाएगी 0। और वहीं पर अगर आप ओल्ड में जाएंगे तो 50 की छूट मिलेगी, 20,000 रुपए आपकी टैक्सेबल सैलरी हो जाएगी, और 5 लाख रुपए तक आपको पता है किसी भी तरह का टैक्स आपको नहीं देना होता है अगर आपकी नॉर्मल इनकम है तो। इससे पहले दोस्तों बजट 2018 के अंदर जब हमारे अरुण जेटली जी वित्त मंत्री थे, फाइनेंस मिनिस्टर थे, जब उन्होंने ये इंट्रोड्यूस किया था स्टैंडर्ड डिडक्शन, जिसको कि 40,000 रुपए शुरू में रखा गया था, इसके बाद में इसको बढ़ा करके 50,000 रुपए कर दिया गया था, और इस साल बजट में बढ़ा करके इसको 75,000 रुपए कर दिया है। लेकिन ये 75,000 रुपए सिर्फ न्यू टैक्स रिजाइम वालों को मिलने वाली है। तो किस तरह के एम्प्लॉय को ये छूट मिलती है दोस्तों, आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, सरकारी कर्मचारी हो, चाहे आप सेंट्रल गवर्नमेंट के हो, चाहे स्टेट गवर्नमेंट के हो, या किसी भी तरह की सैलरी दोस्तों आपको आ रही हो, आप पब्लिक सेक्टर अंडर PSU में हो, आप प्राइवेट किसी कंपनी में, किसी भी दुकानदार के पास भी अगर आप किराने की दुकान पर काम करते हो, तब भी आपको ये स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाने वाली है। क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको चाहिए होंगे अगर आपने स्टैंडर्ड डिडक्शन की छूट लेनी है दोस्तों? जब भी आप अपनी ITR भरेंगे तो किसी भी तरह का डॉक्यूमेंट, किसी भी तरह का प्रूफ आपको नहीं देना है, सीधी ही ये छूट आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाएगी। क्योंकि जब आप सैलरी की इनकम डालेंगे तो ऑटोमेटिकली वहां पे सिस्टम में उन्होंने ऐसा फीड कर रखा है, न्यू के अंदर 75,000 घटा देगा, ओल्ड में 50,000 घटा देगा। हालांकि अभी जो साल आपका चल रहा है असेसमेंट ईयर 24-25, इसके अंदर 50,000 रुपए की छूट मिलने वाली है, चाहे ओल्ड हो चाहे न्यू हो। हम अगले साल के लिए बता रहे हैं, जो ये मार्च खत्म हो जाएगा 2025 में, उसमें 75,000 रुपए आपकी हो जाएगी। अब एक और क्वेश्चन आता है दोस्तों, कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉय होते हैं, बहुत सारे लोग कॉन्ट्रैक्ट पर लगे होते हैं, जैसे कि सरकारी विभाग में भी आजकल लोगों को रखा जा रहा है ठेके के ऊपर, तो कोई भी कॉन्ट्रैक्चुअल इनकम ले रहा है तो वो क्या होता है दोस्तों, सैलरी जो आती है हमेशा आपकी, अब जब भी अपना फॉर्म नंबर 16-26 से चेक करेंगे तो सेक्शन 92 के अंदर आपको सैलरी आती है, 192 बोल सकते हैं आप इसको। अगर आपकी 192 के अलावा सैलरी आ रही है, जैसे कि 194C में आपका 1% TDS कट गया, 194 JB में 10% कट गया, आपको आप अपनी जान में तो आप सैलरी ले रहे हो, लेकिन वो आपको सैलरी नहीं दे रहे हैं, वो आपको कॉन्ट्रैक्चुअल इनकम दे रहे हैं, फिर ये स्टैंडर्ड डिडक्शन आपको यहाँ पे नहीं मिलेगी, क्योंकि आपको वो सैलरी की इनकम नहीं आ रही है। अगर आप फ्रीलांसिंग की इनकम करते हैं तो भी दोस्तों ये सैलरी की इनकम नहीं मानी जाती है, और स्टैंडर्ड डिडक्शन आप इसमें भी क्लेम नहीं कर पाएंगे। टैक्स बेनिफिट दोस्तों मैं आपको बताना चाह रहा था, अगर आप न्यू टैक्स रिजाइम में जाते हैं तो वहां पर 15 लाख से
ऊपर इनकम होने पर 30% टैक्स देना होता है। तो अगर आपकी 15 लाख से ऊपर इनकम है और 75,000 रुपए आपके घट जाते हैं तो उसमें भी 30% टैक्स आपका 22,500 रुपए टैक्स बच जाएगा। और वहीं पर अगर आप ओल्ड टैक्स रेजाइम में जाते हैं तो 10 लाख से ऊपर 30% टैक्स देना पड़ता है, लेकिन आपको छूट वहां पे 75 नहीं मिलेगी, 50 मिलेगी। तो 50 का 30% 15,000 रुपए स्टैंडर्ड डिडक्शन के कारण आपका टैक्स इतना बच सकता है। हो सकता है आपका टैक्स स्लैब अलग हो, 20 में हो, 15 में हो, तो उस हिसाब से आपका टैक्स बच जाएगा। अगर आप एक सीनियर सिटीजन है तो यहाँ पर दोस्तों एज की कोई भी फर्क नहीं है। अगर आप 60 साल से कम है, अगर आप 60 साल से ज्यादा है, अगर आप 80 साल से ज्यादा है, सभी व्यक्ति को इस स्टैंडर्ड डिडक्शन की छूट मिल जाएगी, चाहे आप सीनियर सिटीजन है चाहे आप नॉर्मल सिटीजन है। अब एक और क्वेश्चन आता है दोस्तों, मल्टीपल एम्प्लॉयर, ऐसा क्या हुआ 3 महीने तो मैंने एक जगह काम किया, 3 महीने मैंने एक जगह काम किया और 3 महीने एक जगह काम किया, तो आप तो कहेंगे 75,000 इंटू 3, मैं तो ये तीनों की छूट लूंगा। लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। अगर आप एक से ज्यादा जगह से भी सैलरी ले रहे हैं तो जो मैक्सिमम छूट है वो 75,000 रुपए तो न्यू के अंदर है, 50,000 रुपए ओल्ड टैक्स रेजाइम में मिलती है। तो ये स्टैंडर्ड डिडक्शन की जो छूट है ये इंप्लॉई को मिलती है, मतलब एक इंप्लॉई को मिलेगी 50,000 या 75,000 रुपए। ये इंप्लॉयर वाइज नहीं है कि 4 जगह से सैलरी आ रही है तो आपको 4 जगह से छूट आप ले सकते हैं, ऐसा आपको यहाँ पे छूट नहीं मिलने वाली है। सेक्शन 80C दोस्तों, ये डिडक्शन है 75,000 या 50,000 रुपए की, इसका 80C से कोई लेना देना नहीं है। 80C में आप 1.5 लाख रुपए की अलग से छूट ले सकते हैं। अगर आप ओल्ड टैक्स रेजाइम में जाना चाहते हैं, ATD, HRA, होम लोन, जो भी छूट आप लेना चाहते हैं ले लीजिए। उसके अलावा ये छूट आपको न्यू में 75 की और ओल्ड में 50,000 की मिलने वाली है। ये जो मंथली और एनुअली दोस्तों, अगर आपने किसी भी जगह पे काम किया था, फॉर एग्जांपल आपने 1 महीना ही काम किया था, तो भी आपको पूरे 50,000 की छूट मिल जाएगी। ये पर एनम की छूट है दोस्तों। मैंने आपको एग्जांपल दिया, अगर आपने 1 महीना ही कहीं पे काम किया, वो 70,000 वाला एग्जांपल दिया था मैंने, कहीं पर आपने सैलरी कराई, 1 महीने काम किया और आपको 70,000 रुपए मिल गए, तो दोस्तों ये आपकी इनकम टैक्स फ्री हो जाएगी, क्योंकि 75,000 रुपए तक की तो छूट आप ले ही सकते हैं। बाकी कोई इनकम आई उसके बाद में आपने सपोज करो बिजनेस स्टार्ट कर दिया तो वो अलग टैक्सेबल आपकी हो जाएगी। तो ये जो आपकी है पूरे साल में एक बार आपको मिलेगी, चाहे आपने 6 महीने काम किया हो चाहे आपने 3 महीने काम किया हो। इससे पहले दोस्तों जो 2018 में बजट में ये स्टैंडर्ड डिडक्शन आई थी, मेडिकल के अलाउंसेस मिलते थे, ट्रांसपोर्ट के अलाउंसेस मिलते थे, वो बता दिए, क्योंकि वहां पे थोड़ा लोग फर्जीवाड़ा भी कर जाते थे और किसी लोगों को नाजायज भी वहां पे हो जाता था। तो इसलिए इन्होंने सिंप्लीफाई करने के लिए टैक्सेस को स्टैंडर्ड डिडक्शन सीधा ही दे दिया है, या तो ओल्ड में 50 का है, न्यू में 75 का है। अगर ये ले लेंगे तो आप ये ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस और मेडिकल अलाउंसेस वगैरह की छूट नहीं ले पाएंगे। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, बहुत मेहनत से आपके लिए वीडियो बनाते हैं। अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज करें, क्योंकि सब्सक्राइब करने का कोई पैसा नहीं लगता है और हमारा हौसला बढ़ जाता है। इस वीडियो को उन सभी लोगों में शेयर करना है जो सैलरी या पेंशन की इनकम कमाते हैं। कोई डाउट, क्वेरी, क्वेश्चन आपका रह जाता है तो प्लीज कमेंट करके बताएं। कोई नया आपको वीडियो चाहिए हो किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर तो वो भी बताएं, हम उसके ऊपर भी वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।